ये हमारे आतंकवादी कहते थे कश्मीर में बैठ करके जब से तुम दिल्ली में आर्डर लेने जाओगे तब से हम तुमको उड़ा देंगे, लेकिन मोदी जी ने सेना को स्वतंत्र कर दिया कि तुम जैसी जहाँ भी स्थिति है वहाँ अपने हिसाब से काम करो। बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार उपलब्ध कराना, ये मेरा काम है। आज मिडिल ईस्ट में बच्चे कितने अच्छे से जाके पढ़ रहे हैं, सारी वैकेंसियाँ खुली पड़ी हैं। एक टॉप आज के टाइम में जो टॉप क्लास के बच्चे हैं वो बाहर ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया वर्षियर, बढ़िया डॉक्टर जा रहे हैं, यहीं सड़े रहते थे। तो मोदी जी ने हर तरह से, हमारा अपना मानना है कि युवा वर्ग तो मोदी जी से बहुत खुश है। गठबंधन बोल रहा है कि मोदी जी को हटाना है और देश को बचाना है, क्योंकि मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया। तो महागठबंधन जो है ना, ये जितने बने हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो मुलायम सिंह साथ में रहे हो, चाहे वो ममता बनर्जी रहे हो, चाहे वो केसीआर रहे हो, चाहे वो डीएमके रही हो, ये जितनी भी पार्टियां हैं सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। अब ये तुम समझ लो कि नदी में से पानी निकलता है ना, तो जो कूड़ा होता है वो एक जगह रुक जाता है। महागठबंधन बनाने के बाद ये लोग यहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। क्यों लगता है? लगता है इसलिए है कि ये लोग तार्किक ढंग से देश के लिए कोई बढ़िया काम नहीं किया। जो कहते हैं कि गुंडे हैं, गुंडे हैं, गुंडे किस पार्टी में है ये बता दो। भयंकर अपराधी कितने बड़े बड़े पार्टी में हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ये बता रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं देश की हालत डामाडोल है, देश के बाहर जाके बेइज्जती करा रहे हैं मोदी जी। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मोदी जी देश के बाहर जाकर के बेइज्जती नहीं करा रहे हैं, देश के अस्तित्व को बढ़िया बना रहे हैं। इन्होंने जो 70 सालों में कानून बनाए ना, वो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन्होंने एक पक्ष देख करके काम किया। एक पक्ष वक्फ बोर्ड बनाया, तुमने हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बनाया? बनाना चाहिए था कि नहीं? जनता सबकी बराबर है कि नहीं है? तो गलतियां तो कांग्रेस ने बहुत सारी की है, सुन लेना। अब वो कांग्रेस अपने खुद जो गड्ढा खोदा हुआ है ना, उसी में गिरती जा रही है। जब देश आज़ाद हुआ था, देश की जो आबादी थी वो कम पढ़ी लिखी थी, आज देश की आबादी पढ़ी लिखी है। कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक बना के रखा, उनके लिए अगर इन्होंने कुछ किया हो बताओ। वक्फ बोर्ड बना दिया, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम विवाद। जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय इनको सारे मंदिरों का परीक्षण करा करके उस सही चीज़ों को सही करना चाहिए था। उस समय इन्होंने कहा कि सब बराबर की चीज़ें। आज हिंदू मुसलमान लड़ क्यों रहे हैं? यही तो कारण है ना। जगह जगह इन्होंने खंदा गड्ढा रहे कि वो तो बीजेपी लड़वा रही है, बीजेपी नफरत की बात। बीजेपी लड़वा नहीं रही, बीजेपी बचाव कर रही है कि अभी भी टाइम है, देश के लोग सुधर जाए। नहीं, ये अस्तित्व बचाने के लिए खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व नहीं बचेगा। तो बीजेपी कोई गलत काम नहीं कर रही, कांग्रेस ने सारे काम गलत किए। भाई तुमने बताओ, तुम आज के टाइम में भी तुम लद्दाख की क्या पोजीशन किया? तुमने कितनी ज़मीनें चाइना को दे दी? किसके शासनकाल में दिया गया? बांग्लादेश किसने बनाया? पाकिस्तान किसने बनाया? और जब बंटवारा किया तो आपको तरीके से करना चाहिए था। ये क्या तरीका है कि हमने जीटी रोड का बंटवारा नहीं? तो बता रहे हैं कि हमने मोदी जी की तरह राजनीति कभी नहीं की कि चाइना घुस के अंदर बैठ गया और हम शांत सोते रहे। मेरी एक बात सुनो, मुझे तो नहीं लगता कि चाइना अंदर घुस के बैठा कांग्रेस के टाइम में। ये कांग्रेस के महाराज फिर मिलने क्यों चले गए थे चाइना से? क्यों चले गए थे भाई? इनको देश के साथ होना चाहिए ना, जहाँ राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है वहाँ तो उनको बीजेपी के साथ खड़ा होना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह की सरकार में कभी उन्होंने विरोध किया था क्या? ये तो विरोध खुले खुले करते हैं। और भ्रष्टाचार तो कांग्रेस और एसपी और ममता इसमें सब जड़ में है भ्रष्टाचार। सर मेरा सवाल ये है, 2024 के चुनाव को लगभग 10 साल हो गए, मोदी जी का शासनकाल, मोदी जी को राज करते हुए 10 साल हो गए। अब बता रहे हैं कि भाई मोदी जी को खुद ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा दूसरी पार्टियों को मौका मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे छोड़ देना चाहिए? कांग्रेस ने 70 साल सरकार चलाया तो क्या उसने मौका किसी तीसरे को दिया क्या? आप मुझे बताइए, कैसे दे देंगे? अगर वो बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता उनके साथ है, तो मौका क्यों देंगे वो भाई? बता रहे कि हम सक्षम थे, मोदी जी सक्षम नहीं है सरकार चलाने। ऐसा कुछ नहीं है, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू मत बनो। सरकार बढ़िया चल रही, देश भी बढ़िया चल रहा है। अब कहने के लिए वो कुछ भी करे। अब लोगों को नहीं महसूस हो रहा है, लड़ाई तो कहीं नहीं हो रही पूरे देश में। आज तक कहीं दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस के हर कार्यकाल में दंगा हुआ है, 47 से लेकर के आज तक पूरे देश का। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, मोदी जी ने देश के लिए क्या किया कि जनता तीसरी बार में भरोसा करे उन पे? सुनिए, मोदी जी ने देश के, कहाँ से शुरू करूँ आपको? जमीन से क्या आसमान से? जमीन से शुरू करिए। जमीन से सबसे बड़ी चीज़ ये है किसानों को सब्सिडी देना, महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, महिलाओं को शौचालय उपलब्ध कराना, महिलाओं को मकान देना, हेल्थ का 5 लाख रुपए का बीमा ये करना। ये तो जमीन स्तर की बात हो गई। और कोरोना काल में 2 सालों से राशन फ्री में बांट रहे हैं, 80 करोड़ जनता राशन ले रही है। ये तो मोदी जी की उपलब्धि है। अब आसमान से देखो, रफेल खरीदना,
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बढ़िया से उसको चुस्त दुरुस्त करना। देश के जो सैनिक थे, ये हमारे आतंकवादी कहते थे कश्मीर में बैठ करके जब से तुम दिल्ली में ऑर्डर लेने जाओगे तब से हम तुमको उड़ा देंगे, लेकिन मोदी जी ने सेना को स्वतंत्र कर दिया कि तुम जैसी जहाँ भी स्थिति है वहाँ अपने हिसाब से काम करो। बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार उपलब्ध कराना, ये मेरा काम है। आज मिडिल ईस्ट में बच्चे कितने अच्छे से जाके पढ़ रहे हैं, सारी वैकेंसियाँ खुली पड़ी हैं। एक टॉप आज के टाइम में जो टॉप क्लास के बच्चे हैं वो बाहर ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया वर्षियर, बढ़िया डॉक्टर जा रहे हैं, यहीं सड़े रहते थे। तो मोदी जी ने हर तरह से, हमारा अपना मानना है कि युवा वर्ग तो मोदी जी से बहुत खुश है, बहुत खुश है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। क्या लगता है सर, क्या नाम होगा? इमरान खान मेरा नाम है। इमरान खान। इमरान जी, ये बताइए, मोदी जी के 10 साल पूरे हो गए हैं, होने वाले हैं। मुझे ये बताइए, देश के अंदर नया प्रधानमंत्री बनेगा, किसको मौका मिलना चाहिए? नया आएगा तो नई फाइलें बनाएगा। और पहली बात तो ये कि जो 24 जिन्हें लोग कह रहे हैं ना बाराती हैं, दूल्हा कोई नहीं है, ये सारे दूल्हे हैं, एक दुल्हन के लिए लड़ेंगे, ठीक है ना जी। ये दूल्हे हैं सारे, नहीं तो आप इलेक्शन हो जाने दो, सारे सोचेंगे कि मैं बनूंगा पीएम। 10 सीट वाला भी कहेगा मैं पीएम बनूंगा। तो जो नया ग्रुप लेके आएगा वो अपने नए टारगेट के साथ आएगा कि हमें जो पिछला 10 साल मोदी जी ने खाली बैठा दिया है, फुर्सत में बैठे हुए हैं, इनकम बंद हो गई है, बंगले छूट गए हैं, सांसदी हट गई है, इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, अब वो कहाँ से शुरू करें, ठीक है ना जी। लेकिन जो बैठा हुआ है वो पिछला 9 साल का तजुर्बा ले रहा है, 10वां साल उसको चल रहा है। मैं कहूँगा 100% तो ये खरी नहीं उतरी है, 100% नहीं खरी उतरी है, लेकिन एक बड़े लेवल पे ये खरी उतरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे विपक्ष बोल रहा है कि भाई मोदी जी ने देश हित में क्या किया, हमें कोई ये तो बताए। आज तक देश हित में कोई काम ही नहीं किया, देश बर्बाद ही हो रहा है जब से मोदी जी आए हैं। विपक्ष को नहीं दिखेगा, विपक्ष को नहीं दिखेगा। जिसने हरा चश्मा लगाया, हरे कलर का लगाया, उसे हरा ही हरा दिखेगा, जिसने लाल लगा लिया उसे लाल ही लाल दिखेगा। ये देखना ही नहीं चाहते। अभी हमारे सर ने कितनी गिनवा दी आपको उपलब्धियाँ 9 साल की, ये देखना ही नहीं चाहते। ये मोदी जी को कहते हैं कि बैक मिरर में देख के चलते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये अपना बैक मिरर देख लें तो पॉसिबिलिटी है कि अंतरात्मा की आवाज़ से शायद ये खुद ही बैठ जाएंगे कि यार हाँ, हमारे जो 60 साल 55 साल हमें मिले, हमारे बड़ों को मिले, उसमें क्या होना चाहिए था और क्या दिया हमने देश को। खान साहब, मेरा सवाल ये है, राहुल जी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी के पास में अनुभव नहीं है सत्ता चलाने का, अनुभव केवल कांग्रेस के पास में, देश के अंदर हम ही सत्ता चला सकते हैं, मोदी जी के बस की नहीं है। राहुल जी के पास कितना अनुभव है? डायरेक्ट कि हमारी सरकार रही है। पैरा ट्रूपर हैं, पैरा ट्रूपर हैं। क्या कह रहे हैं आंटी जी? किसी के बस का नहीं है देश को चलाए, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। भगवान सबको पाल रहे हैं, भगवान को जो याद कर रहा है उसको भी जीना आराम कर रखा है। मोदी क्या करे, घर घर जाए, वो अपनी गद्दी संभाले कि सबको संभाले। आगे नौकरों कहते हैं, नौकरी गड़बड़ी करते हैं तो मालिक क्या करे, किसी को इल्जाम लगाते हैं मेरी गद्दी हो जाए, कितने दिन करेगा राज। जय हिंद, बस राम का नाम लो। अम्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कांग्रेस की सरकारें भी देखी, मोदी जी के 10 साल देखे, कैसा लगा मोदी जी का काम? हमें तो ये रोटी तो परमात्मा ही देता है, सारी सरकार अपने आप को ही पालती हैं, खिलाती हैं, राज करती हैं। हमें तो भैया आज तक भगवान ने दिया है और ठीक है, पहले भी ठीक था। जो अब हो रहा है वो भी ठीक, आगे होगा वो भी ठीक होगा। तो खान साहब, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ये बोले कि भाई सत्ता चलाने का एक्सपीरियंस तो हमारे पास में है, मोदी जी ने कब सत्ता चलाई? आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है? चलिए, इंदिरा जी को था, राजीव जी को था, इंदिरा जी अपने वक्त में आयरन लेडी थी, इसमें कोई शक नहीं। जिन अंग्रेज़ों ने ये प्लान बनाया था कि जब चाहेंगे ये पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान को 2 तरफ से पीटेंगे, उस प्लान को फेल करने वाली अगर कोई थी, आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी कि उन्होंने वहाँ से उसको काट के बांग्लादेश बनाया। लेकिन इंदिरा गांधी जी नहीं है, राजीव गांधी जी नहीं है, नेहरू जी नहीं है। आपको क्या तजुर्बा है? पैरा ट्रूपर्स आपको बनाया, वायनाड से इलेक्शन लड़ाया और आपको उठा के संसद में जाके बैठा दिया, ठीक है ना जी। बस इतना तजुर्बा, खाली इतने तजुर्बे पे आपको हम पीएम बना दें? बता रहे कि सारी देश की जनता हमारे साथ है, पूरी देश की 26 पार्टी हमारे साथ है, तो राहुल जी का पीएम बनना तय है इस बार। ऐसा ना हो कि राहुल जी का जब टाइम नज़दीक आए इलेक्शनों का, या उसके इलेक्शन होने के बाद प्रियंका गांधी जो कहते कि ये तो मुझसे छोटा, मैं इससे बड़ी हूँ, मुझे पीएम बनाओ, कोई गारंटी नहीं है भाई। ये पॉलिटिक्स है मेरे भाई। इस राजनीति का हर लेवल इस हिंदुस्तान ने बखूबी देखा है कि कब किसने अपनी राजनीतिक रोटियाँ सीधी करने के लिए अपने परिवार तक को नुकसान पहुँचा दिया है।
ठीक है ना जी। लेकिन खान साहब ये बता रहे हैं कि भाई जो ताकत राहुल गांधी के अंदर है, मोदी जी को अगर कोई घुटने पे ला सकता है वो अकेला राहुल गांधी है। एक चीज़ मैं कहूँगा कि ऐसा ना हो कि घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, कोई और तो नुकसान पहुंचाएगा नहीं, यह तो तय है। कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है मोदी जी की तरफ से और वो अपना काम बखूबी नहीं कर अपना काम नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि अपने ही घर का चिराग अपने घर में आग लगा दे, तो इसलिए सोचना पड़ेगा, अभी टाइम है बाकी। अच्छा, महागठबंधन की ताकत का कोई अंदाजा है किस तरीके से 2024 का चुनाव होने वाला है? टोटल ये 100 के अंदर सिमटेंगे ये महागठबंधन, क्योंकि साउथ की कुछ पार्टियां वहाँ भी अलग हैं, तेलंगाना अलग है, आंध्रा अलग है, तमिलनाडु अलग है, कुछ पार्टियां अलग, केरला भी अलग है इनसे। बाकी ये जो 26 वाले हैं ये 100 के अंदर या अराउंड 100 के आसपास सिमटेंगे। नहीं, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को 50 सीटों पे समेट देंगे इस बार, कुछ भी हो जाए। एक दावा मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, दावा तो कोई भी कर दे, आने वाले सेशन में मैं राज्यसभा में जाऊँगा। राज्यसभा में? हाँ मैं जाऊँगा, मैं दावा कर रहा हूँ। अब क्या होगा ये तो टाइम बताएगा ना भाई, ये तो टाइम बताएगा। आने दो। देखा जाए अगर उनके पास में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव है, हमारे केजरीवाल जी हैं, राहुल जी हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, केसीआर है, इतने बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी में हैं ऑलरेडी, तो क्या लगता है कि मोदी जी के लिए चुनौती नहीं होगी? कोई चुनौती नहीं होगी, कोई चुनौती नहीं होगी। अभी टाइम है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी वक्त आने दो। केजरीवाल का भी चेहरा सामने आ जाएगा, अखिलेश यादव का भी सामने आ जाएगा, सबका सामने आ जाएगा, ठीक है ना जी। ये यूँ के 5-5, 4-4 सीट लाके भी ये सोचेंगे कि हम पीएम बने, फिर वो दौर आएगा कि जब तक एक क्लास में बच्चा याद करता था कि हमारे पीएम ये हैं, तब तक दूसरा बदल जाता था, दूसरा याद करता तीसरा बदल गया, तीसरा के याद करा वो चौथा बदल गया। ये हाल ना हो जाए। लेकिन उनका मानना ये है जिस तरीके से मोदी जी जब से आए हैं देश के अंदर नफरत का माहौल है। आप इमरान खान आपका नाम है, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा आपको देश के अंदर माहौल खराब दिखा कि मोदी जी ने आके मुसलमानों को बोला कि भाई आप देश छोड़ के चले जाओ? मोदी जी एक अकेले हिंदुस्तान के पहले शायद वो पीएम थे जिन्होंने आके यूं कहा था, आते ही फर्स्ट टर्म में, वो ऑन रिकॉर्ड आज भी है कि मुझे अपने देश के मुसलमानों पे गर्व है और मेरे देश के मुसलमान सच्चे देशभक्त हैं। ये मोदी जी का स्टेटमेंट था, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप सोशल मीडिया पे उठा के देख लो उसको, खूब वायरल हुआ था वो जी। और उसका अपोज जो किया था सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर रहे हैं, उन्होंने कहा था आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर इनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी तो आपको बोलना था। तो क्या मैं कैसे कहूँ, थोड़ा है डिस्प्यूट ये तब से जब से देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, आज़ादी से भी 15 साल पहले जो अंग्रेज़ों ने जहर घोलना शुरू किया था वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। आज भी कहीं ना कहीं उसको लोग अपने मफाद के लिए हवा दे देते हैं, और हवा दे के फ़ायदा किसका होता है ये लोगों को देखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अभी मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि भाई कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कितना किया, ये पसमानदा मुसलमानों की हालत से पता चलता है, क्योंकि उनको आज तक बैकग्राउंड में रखा, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा, उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा, आरक्षण से वंचित रखा, और हम उन्हीं के उद्धार के लिए बात कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस नहीं बोलती कि भाई हमने मुसलमानों के लिए कुछ किया? फर्स्ट टर्म में कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस जस्टिस सच्चर, उनके अंडर सुपरविजन एक कमेटी बनाई गई थी कि भाई देश के हालात का पता करो, किस कम्युनिटी के क्या हालात हैं, किस लेवल पे है। जब सेकंड टर्म था मनमोहन जी का तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि भाई ये कम्युनिटी वाइज ये हालात हैं, और उसमें सबसे लो कैटेगरी पे मुस्लिम है। अगर वो रिपोर्ट सामने आ जाए ना और वही मुस्लिम को पता लग जाए, उन्हें ये पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी तुम्हारी कितनी हितैषी है। सेकंड जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आई वो उठा के वहीं दबा दी गई, कचरे के डब्बे में डाल दी गई, ख़त्म कर दी गई। और एक चीज़ पे हमेशा फोकस किया कांग्रेस ने कि उसने डरा के रखा है, देखो वो आ जाएंगे तुम्हें मार देंगे, वो आ जाएंगे तुम्हें, भाजपा नहीं आनी चाहिए, वो आ जाएंगे तो तुम्हें देश से भगा देंगे। हालांकि मैं भी यही हूँ, मेरे वालिद मेरे फादर भी यहीं, मेरे दादा भी यहीं, मेरे सब यहीं थे, यहीं हैं, ठीक है जी।